जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एमबी आईटी क्लासेस में। तो इस क्लास में हम कवर करेंगे ओएसआई एंड टीसीपी आईपी मॉडल से संबंधित टॉप एग्जाम ओरिएंटेड 40 एमसीक्यू। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर्स होती है? तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए ओएसआई मॉडल के अंदर कितनी लेयर्स होती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 7 लेयर होती है। कितनी होती है टोटल? 7 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच लेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फिजिकल लेयर को सबसे निचली लेयर कहते हैं। और अगर आपको पूछा जाए सबसे टॉप वाली लेयर कौन सी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कौन सी है। तो वो लेयर हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर? एप्लीकेशन लेयर। ये आपको ध्यान रखना है। और टोटल लेयर कितनी होती है? 7 होती है, जिसमें सबसे ऊपरी होती है एप्लीकेशन लेयर और सबसे निचली होती है फिजिकल लेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द ओरिजिनल टीसीपी आईपी मॉडल। मूल टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी परतें होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 4 होती है। टीसीपी आईएसओ ओएसआई मॉडल में 7 होती है और मूल टीसीपी जो मॉडल है उसमें कितनी होती है? 4 होती है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग पैकेट्स। ओएसआई मॉडल की कौन सी परत पैकेट्स की रूटिंग के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नेटवर्क लेयर। पूछ रहा है कि ओएसआई मॉडल की कौन सी परत पैकेट्स की रूटिंग के लिए होती है, तो नेटवर्क लेयर। जैसे देखिए, एक होती है फिजिकल लेयर। कौन सी? सबसे निचली होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर, ठीक है। जहां पर डाटा किसमें होता है? बीट के रूप में होता है। ध्यान रखना है आपको, किसमें होता है? बीट के रूप में। दूसरी जो लेयर होती है वो होती है डीडीएल। डीडीएल डाटा लिंक लेयर, जिसके अंदर डाटा को हम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। किसमें? फ्रेम में। और जो चौथी लेयर होती है, तीसरी लेयर होती है, वो होती है अपने नेटवर्क लेयर। कौन सी? नेटवर्क लेयर, जिसके अंदर डाटा किसमें बांट देते हैं हम? पैकेट्स के अंदर। किसमें? पैकेट के अंदर। तो ओएसआई मॉडल की पैकेट की रूटिंग के लिए कौन जिम्मेदार है? नेटवर्क लेयर। और जो चौथी लेयर आती है वहां पर डाटा आ जाता है अपने सेगमेंट के रूप में। किसमें? सेगमेंट के रूप में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द ओएसआई मॉडल विच लेयर इज नोन एज अ हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ओएसआई मॉडल में किस परत को ओएसआई मॉडल का हृदय कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर को हम ओएसआई मॉडल का हृदय कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच प्रोटोकॉल इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपको टीसीपी की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच प्रोटोकॉल इज कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। टीसीपी कौन सा था? कनेक्शन ओरिएंटेड। तो इनमें से कौन सा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यूडीपी। यूडीपी जो है उसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है। क्या है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? व्हाट डाटा एट द नेटवर्क लेयर इज कॉल्ड। नेटवर्क लेयर पर डाटा को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क लेयर पे डाटा को क्या कहा जाता है। तो आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैकेट के रूप में। अभी मैंने बताया था फिजिकल लेयर पे डाटा बीट के रूप में होता है। किसमें होता है? ये आपको याद होना चाहिए। फिजिकल लेयर पे बीट के रूप में। अगर नेटवर्क लेयर की बात करें तो डाटा पैकेट्स के रूप में आ जाएगा। और सेगमेंट की बात करें तो अपन ने ट्रांसपोर्ट लेयर से डाटा
सेगमेंट लेयर में आ जाएगा, सेगमेंट के रूप में आ जाएगा। और जो नेटवर्क लेयर है इसके बाद में, सॉरी नेटवर्क लेयर क्या, डीडीएल लेयर, कौन सी, डीडीएल, डाटा लिंक लेयर, जिसमें डाटा हम फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। डाटा एट द डाटा लिंक लेयर इज कॉल्ड, डाटा लिंक लेयर पर डाटा को क्या कहा जाता है, तो डाटा लिंक पर डाटा को क्या कहते हैं हम, फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रॉम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डाटा एट द ट्रांसपोर्ट लेयर इज कॉल्ड, ट्रांसपोर्ट लेयर पे डाटा को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेट लेयर पर डाटा को सेगमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन है, अ राउटर वर्क्स एट द विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ स्विच जनरली वर्क्स एट द स्विच लेयर, विच लेयर, स्विच किस परत पर कार्य करता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। कौन सी लेयर है, तो 2 नंबर की लेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हब वर्क एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, हब का कार्य करता है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल लेयर पर। जितने भी डिवाइस हैं, हब और रिपीटर, ये दोनों फिजिकल लेयर पर कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैक एड्रेस इज एसोसिएट विथ विच लेयर, मैक एड्रेस किस लेयर से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है, मैक एड्रेस है वो कौन सी लेयर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक से संबंधित है। कौन सी, डाटा लिंक लेयर, और लेयर नंबर 2 से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, जो मैक एड्रेस है उसकी फुल फॉर्म क्या है, तो आपको मैक की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और ध्यान रखना है, इसे हम फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस भी हम कहते हैं। और क्या ध्यान रखना है इसके बारे में, और आपको ध्यान रखना है यह कितने बिट का होता है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये कितने बिट का होता है, ये होता है 48 बिट का। कितने, 48 बिट का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आईपी एड्रेस इज एसोसिएट विथ लेयर, आईपी एड्रेस किस लेयर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पोर्ट एड्रेस आर यूज्ड एट विच लेयर, पोर्ट एड्रेस का उपयोग किस परत पर किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which layer of the OSI model are not present in the TCP IP model, OSI मॉडल की कौन सी परत TCP IP मॉडल में मौजूद नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर मौजूद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आर द फंक्शन ऑफ विच लेयर, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन किस लेयर के कार्य हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य है। बी, प्रेजेंटेशन लेयर 6 नंबर की लेयर है, जिसका मुख्य कार्य इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायलॉग कंट्रोल एंड टोकन मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, डायलॉग कंट्रोल और टोकन मैनेजमेंट किसकी जिम्मेदारी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेशन लेयर की जिम्मेदारी है, ये कार्य सेशन लेयर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, विच लेयर प्रोवाइड एंड टू एंड रिलायबल डेटा डिलीवरी, एंड टू एंड विश्वसनीय डेटा की डिलीवरी कौन करता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। कौन करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन, द एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन लेयर ऑफ ओएसआई आर कंबाइंड इनटू विच लेयर इन टीसीपी आईपी, ओएसआई की एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर को टीसीपी आईपी में किस परत में मिला दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन लेयर को इसमें एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, इन तीनों को टीसीपी/आईपी में एप्लीकेशन लेयर में मिला दिया। किसमें? एप्लीकेशन लेयर में। इसीलिए टीसीपी/आईपी के अंदर कुल 4 ही लेयर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। साथियों सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगला क्वेश्चन 22वां, HTTP, FTP एंड SMTP ऑपरेट विच लेयर? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एप्लीकेशन लेयर से संबंधित है। आपको इन सब की फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। तो पहला है HTTP। HTTP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगी? प्रोटोकॉल। एक है HFTP, इसकी क्या हो जाएगी? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और एक है SMTP। SMTP की क्या ध्यान रखना है आपको? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICMP इज प्राइमरली यूज्ड, यानी कि ICMP का मुख्य उपयोग किसके लिए होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए, एरर एंड डायग्नोस्टिक रिपोर्टिंग के लिए ICMP प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ARP इज यूज्ड टू फाइंड। ARP एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का यूज किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? IP एड्रेस और मैक एड्रेस को खोजने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द साइज ऑफ IPv4 एड्रेस? बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 बिट, 32 बिट का होता है IPv4 एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 26वां, IPv6 एड्रेस के बारे में पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 बिट, यानी कि साइज पूछा है। पहले पूछा था IPv4 और ये है IPv6 में 128 बिट का होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस? मैक एड्रेस की साइज कितनी होती है? तो 48 बिट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन एट द डाटा लिंक लेयर टिपिकली डन यूजिंग, यानी कि डाटा लिंक लेयर पर एरर डिटेक्शन आमतौर पर किसके उपयोग से की जाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CRC साइकिल रिडंडेंसी चेक के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है एरर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अ रिपीटर ऑपरेट्स एट विच लेयर? रिपीटर का उपयोग किस लेयर पर होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अ ब्रिज ऑपरेट एट विच लेयर? ब्रिज किस लेयर पर कार्य करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, डाटा लिंक लेयर पर कार्य करने वाला डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच लेयर इज क्लोसेट ऑफ द यूजर? यानी कि यूजर के सबसे करीब कौन सी परत होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन लेयर। अगला क्वेश्चन, इन द TCP/IP मॉडल द इंटरनेट लेयर इज इक्विवेलेंट टू विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेटवर्क लेयर। अगला क्वेश्चन है, which layer handles multiplexing and demultiplexing of the application data? कौन सी एप्लीकेशन डेटा की मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग को संभालती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसपोर्ट लेयर संभालती है। कौन? ट्रांसपोर्ट लेयर। अगला क्वेश्चन, CSMA एंड CD इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड एट विच लेयर? इन दोनों प्रोटोकॉल का उपयोग किस लेयर पर किया जाता है? आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल लेयर, जिसे डाटा लिंक लेयर पर किया जाता है, जहां पर मीडिया एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल का उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 35, डाटा रिप्रेजेंटेशन, डाटा कंप्रेशन एंड डाटा ट्रांसलेशन आर फंक्शन ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है विच नेटवर्क डिवाइस कैन वर्क अक्रॉस ऑल लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। कौन सा नेटवर्क डिवाइस ओएसआई की सभी परतों पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी गेटवे डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोपोलॉजी एंड फिजिकल लेआउट ऑफ द नेटवर्क आर डिफाइंड एट द। नेटवर्क टोपोलॉजी और फिजिकल लेआउट कहाँ परिभाषित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फिजिकल लेयर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इन TCP/IP इज नाउ एज। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, TCP/IP प्रोटोकॉल को किस रूप से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होस्ट टू होस्ट लेयर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच प्रोटोकॉल रिजॉल्व होस्ट नेम टू IP एड्रेस। कौन सा प्रोटोकॉल होस्ट को IP एड्रेस में बदलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी DNS, जिसका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है, क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, फ्रेमिंग एंड फ्लो कंट्रोल अ नोड टू नोड लेवल इज हैंडल्ड बाय। यानी कि नोड टू नोड स्तर फ्रेमिंग और फ्लो कंट्रोल किसके द्वारा संभाला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डाटा लिंक लेयर। तो साथियों OSI और TCP/IP मॉडल से संबंधित इंपोर्टेंट 40 MCQ हमने कवर करे हैं। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे जिससे आपकी कंप्यूटर और कंप्यूटेशन एग्जाम की तैयारी बेहतर हो। धन्यवाद।